हेलो गाइस। और आज हम लोग चित्रकूट आए हुए हैं और चित्रकूट में हम रुके हुए हैं सोहन जी के यहाँ पे। तो आज सोहन जी से आइए बात करते हैं यहाँ के थोड़ा रहन सहन और लोकल एरिया के बारे में। तो सोहन जी, सबसे पहले ये बताइए ये जगह पड़ती कहाँ पे है? ये हमारा ये रानीपुर है। अच्छा, ये रानीपुर गांव है। गांव है। जी जी। और आप जैसे कुछ काम के लिए आप आए हैं हम्म। तो अभी हमको ये मालूम नहीं है, पर जब आप बताएंगे हाँ हाँ। तो बताएंगे कि हमारे ये गांव में, गांव के बाहर या हाँ गांव हाँ। में हाँ ये हाँ। हो सकता है, काम जी जी आपका जी। हो जाएगा। जी जी जी। हाँ, जी। तो ये रानीपुर क्या गांव है? तो ये ब्लॉक क्या लगता है आपके यहाँ पे? ये ब्लॉक लगता है मानीपुर। मानिकपुर। हम्म, अच्छा, ये मानिकपुर मानिकपुर यहाँ से चित्रकूट कितनी दूर होगा मानिकपुर से? मानीपुर से चित्रकूट है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ, और यहाँ से मानिकपुर मानीपुर यहाँ से 24 किलोमीटर 24 पड़ता है। किलोमीटर, यानी यहाँ चित्रकूट से लगभग 44 किलोमीटर 45 किलोमीटर की दूरी पर आपका गांव है। हाँ, और गांव का नाम है रानीपुर, ब्लॉक लगता है मानिकपुर। मानिकपुर। जी। ठीक है। तो ये मतलब कैसा एरिया है यहाँ पे, क्या है, कैसा रहन सहन? अब यहाँ का रहन सहन ये है जी। कि यहाँ हमारा पहली बात तो बॉर्डर में है हमारा देश, ये गांव। अच्छा, ये बॉर्डर में है। बगल में कौन सा वो है? मतलब ये तो आपका स्टेट यूपी है। हम्म, चित्रकूट यूपी में ही है, तो बॉर्डर है। तो बॉर्डर के उस पार क्या है? आपका कौन सा राज्य है? वो रीवा जिला है। रीवा जिला है, यानी मध्य प्रदेश लग मध्य रहा प्रदेश। हाँ, है। जी जी। तो यानी यहाँ से मध्य प्रदेश। ठीक है जी। तो यहाँ से मध्य प्रदेश जो है, जब यहाँ से हम चल जाएंगे रानीपुर से उधर के लिए जी जी। तो 12 किलोमीटर पड़ जाता है अच्छा, यानी यहाँ मध्य से आप प्रदेश। 12 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आप मध्य प्रदेश यानी एमपी में पहुँच जाएंगे, एमपी हाँ, के रीवा जिले में। हाँ, अच्छा। तो ये एक तरह से एक फिर बॉर्डर ही है फिर। हाँ। जी। तो कैसा है यहाँ पे, मतलब लोकेलिटी एरिया क्या है और खेती बाड़ी कैसी होती है? खेती बाड़ी मान लीजिए कि जमीन आदमी लोगों को बहुत कम है, हम लोगों को बिल्कुल से नहीं है। जी बड़े लोग जो है तो उनके पास है, जी जी। जो नीच वर्ग है जी जी। उनके बहुत कम है, 2-2 3-3 बीघे बस हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। जी तो हम लोग जो है तो ये जंगल एरिया को जो शहद है, गोंद है जी जी। और इस तरह की जो जड़ी बूटी होती है तो लाते हैं, तो मार्केट ले जाते हैं तो कम रेट बिकती है। अच्छा। और सारी ये चीज़ें बहुत कम रेट में बिकती अच्छा। हैं। तो जैसा आपने बताया अभी कि शहद और गोंद आपके यहाँ से आप लोग उसका व्यापार करते हैं, तो यानी जैसे गांव आपका हमने देखा है काफ़ी बड़ा गांव है, तो सारे लोग इसी का व्यापार करते हैं? हाँ, नहीं, सारे लोग नहीं करते, जो ये बस्ती के हैं अच्छा। तो ये बस्ती। जैसे जिनके पास खेती नहीं है, आपने बताया हाँ, जिनके पास नहीं है। खेती नहीं है वो इसी का व्यापार हाँ, करके अपना परिवार चला जैसे रहे हैं। महुआ है, जी। ये चरवा है हाँ हाँ। और ये तेंदू फल, जी जी। और पत्ती तो नहीं पे फल लगता है तो उसको जाते हैं, थोड़ा बहुत मिलता है तो खाते पीते हैं अपन लोग सब हम। जी जी। और नहीं, इस तरह का काम करते बड़े लोग। हाँ हाँ। और ये शहद का काम करते हैं तो जाते हैं, आरी बोलते हैं। अच्छा। पहाड़, बहुत ऊंचा सा पहाड़ रहता है जी जी। तो उसमें जाते हैं तो चढ़ कर के इस तरह की बांस का बना करके उसी में चढ़े जाते हैं, पत्थर में चढ़ते हैं, फिर शहद निकाले, हाँ। फिर ला करके यहाँ पे जो दुकानदार है, छोटी मोटी दुकान, अच्छा अच्छा। तो इधर दे दिया, हाँ 200-250 रुपए की केजी में दे दिया। हाँ। हाँ। बस हो गए, इतना होता है हमारे यहाँ। अच्छा। तो यानी फिर जैसे आप बता रहे हैं बस्ती के लोग करते हैं, हम्म, तो बस्ती के लगभग कितने लोग होंगे जो आप लोग जाके ये करते हैं, कैसे? 6-7 लोग जाते रहते हैं हाँ डेली में। हाँ। जब सीजन आता है निकालने का, शहद भरने के, कि हाँ मक्खी तैयार के लिए होंगे, हाँ। हाँ तभी जाते रहते हैं 6-7 लोग, नहीं बाकी लोग नहीं जाते, डरते रहते हैं, हाँ। मक्खी काटती रहती है। जी जी जी। तो पूरा हम व्यवस्था नहीं कर पाते हाँ कि हाँ। हमको मक्खी काटे ना, जी जी जी। तो नहीं जाते हैं। वो जो लोग डरते नहीं है तो चले जाते, तो अच्छा। डेली आते तो जाते रहते हैं। तो जैसा आपने बताया कि हाँ 6-7 लोग हैं, तो यानी 6-7 परिवार जो है इस
व्यापार से आपके जाती रहती। चलते रहते हैं। तो यानी 6-7 परिवार चल रहा है, मतलब पर्याप्त मात्रा में शहद यहाँ पर होती होगी। हाँ शहद बहुत काफी मात्रा में होती होगी यहाँ पे फिर, हाँ हाँ क्योंकि ये परिवार चल रहे हैं। हाँ। तो डेली में उलाते रहते, 50 किलो 30 किलो डेली में लाते अच्छा, रहते ऐसे हैं। लाते हैं। तो ये आप लोग कैसे, क्या एक एक छत्ते ढूंढते हैं या फिर नहीं, हाँ, बाटुर लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। हाँ, बाटुर लगे रहते हैं। तो इसके बाद में आप 7-8 लोग जाते होंगे। 7-8 लोग मतलब 7-8 परिवार के लोग आप। हाँ, तो यहाँ से आप क्या होते हैं, दिनचर्या क्या होती है, कैसे आप सुबह निकलते होंगे यहाँ से? सुबह यहाँ से 9-10 बजे निकल जाते हैं। जी। तो वहाँ से फिर वापस में हम 6-7 बजे आते हैं। अच्छा, पूरा दिन का काम हो जाता है। तो यहाँ से कितने दूर होगा आपका, जो जहाँ से छत्ता लाते हैं? यहाँ से लगभग 10-11 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ जाने में फिर पहाड़ में चढ़ना पड़ता है, धीरे 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 धीरे, अच्छा, बड़े पूरा? बड़े पत्थर में इधर पाँव रखे उधर पाँव रखे। अब फिर गए तो वहाँ जब निकालते हैं तो लकड़ी लाते हैं, तो लकड़ी रखते हैं। ये इतना बड़ा से धुआं वगैरह करने के लिए, हाँ। मक्खियों के धुआं के लिए। हाँ, उनके धुआं के लिए बनाते हैं। तो फिर कितने छत्ते मिल जाते होंगे वहाँ पर एक जगह पे? वहाँ पे मिल जाते हैं, कहीं 30 कहीं 40 30-40 छत्ते एक जगह पे? एक जगह पे। अच्छा, तो यहाँ पेड़ पे है कि पहाड़ों में, जहाँ पे बताए? पेड़ नहीं रहेगा वहाँ पे, अच्छा पेड़ में नहीं रहे, पहाड़ पे आरी बोलते हैं उसको। अच्छा तो हाँ, उसमें हमको चलना अच्छा, पड़ता है। पहाड़ पे जो नीचे लटका करके वो लोग अपना बनाते हैं, हाँ। छत्ते उसका रहता है उस पे। तो आप लोग जंगल में जाते हैं 8-10 किलोमीटर, कोई जंगली जानवर का डर नहीं रहता है? जंगली जानवर भालू हमारे यहाँ ज्यादा है, अधिक करके। अच्छा, भालू है यहाँ पे ज्यादा? हाँ, और तो मान लो ये छोटा एक थे, और छोटा सा जानवर बोलते हैं बस उसको, तेंदुआ। अच्छा, तेंदुआ भी है? हाँ, छोटा सा, बस उसको हम देहात भाषा में कराच बोलते हैं। अच्छा, कराच। हाँ, तो बस 2 ही जानवर है। और मान लीजिए कि सांवर है, सुअर है, इस तरह के जानवर रहते ही, तो हमको क्या करेगा। जहाँ पर आप लोग छत्ता निकालते हैं, शहद निकालते हैं, तो वहाँ पर कुछ अटैक वगैरह का रहता है, डर रहता है? हाँ, डर रहता है। वहाँ उनका घर रहता है तो वहाँ डर तो रहती है। अच्छा, तो 6-7 जैसे लोग रहते हैं, तो अगल बगल कुल्हाड़ी अपना लिए औजार खड़े रहते हैं सुरक्षा के लिए उसकी। हाँ। कभी आप लोगों के ऊपर अटैक ऐसा तो नहीं हुआ है? हाँ, नहीं हुआ है। अच्छा, सब लोग साथ में रहते हैं इसलिए अपना सेफ रहता है। हम्म। तो आप लोग ये पहाड़ पे कैसे निकालते हो छत्ते? जैसे नीचे से कैसे चढ़ के पहाड़ पे कैसे निकालते हैं? नीचे से जहाँ तक हमको चढ़ना मिलेगा तो मिलेगा, नहीं फिर इस तरह की ये जो बांस के डंडा, तो इसमें कनखा फूटा रहता है। तो अच्छा। मोटा सा बांस काटते हैं जी। तो इसमें कनखा रहते, तो इसमें से पाँव धरते धरते चढ़ तब उस जाते पे चढ़ उसके जाते। पास। जब पास में पहुंच गए तो अगर हाथ से मिलता है तो ठीक है, अगर हाथ से नहीं मिलता है तो इसमें हम एक टोकरी बांधेगी इधर नीचे। अच्छा, तो इसको ऐसे लगा करके ऊपर और ऐसे निकाल लेंगे, तो उसमें हाँ, उसमें छत्ता निकले आएगा। पेड़ जो इसको बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं जी। उसका छत्ता नीचे गिरा देते हैं, और फिर वो लगा रहता है। तो इसी तरह निकाल के उसको काट के हाँ, पूरा बाल्टी में इस तरह डालते अच्छा। रहेंगे। उसके नीचे बाल्टी लटका दे देंगे। हाँ। और बाल्टी में उसको छत्ते को काट काट के बाल्टी में गिराते रहेंगे। हाँ। उसका पार्ट को जब बाल्टी भर गई तो फिर उसको रस्सी से नीचे निकाल झुला दिया। तो जो लोग नीचे बैठे हैं जी। तो उन लोग नीचे वाले छोड़ लेंगे और दूसरी बाल्टी फांस देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ तो बाल्टी वाई चेंज करते रहते हाँ। और इसको इस हिसाब से निकालते रहते हैं इसका हाँ। पूरा। फिर उसको जो पेड़ से निकाल करके फिर उसको निचोड़ लिया, तो बाहर मेक दिए, जो मोम बोलते हैं, मोम उसका। तो उसको मेक दिया, और शहद अपने डब्बा में भर लिया। अच्छा, आप लोग वहाँ पर इतना ज्यादा निकालते हैं, 30-40 छत्ता बताते हैं, 30-40 छत्ता रहता है। मक्खियाँ बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती होंगी, काटती होंगी आप लोग को? बहुत काटती तो कुछ हैं। उसका सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? मतलब वो कुछ पहन के तो चढ़ते नहीं होंगे उस पे? हाँ, बस पैंट शर्ट पहन लिया, पैंट शर्ट पहन के। और जो लोग हैं, जिस मान लीजिए 2 लोग चढ़ गए ऊपर, हाँ तो कुछ तो धुआं के बगैर से भाग जाती हैं, जी। और कुछ लूका बना लिया हल्का सा, तो उसको दिखाते रहते हैं, बगल में रख दे तो उसके लपट से धुआं से
दूर रह जाती है। 2 4 10 20 50 काट लिए तो काट लिया, इससे ज्यादा नहीं फिर काटती है। तो जब काटती होंगी, लेकिन 10 20 50 भी काटती, एक मक्खी काटने से तो परेशानी हो जाती है। हाँ, तो ये इतनी ज्यादा मक्खी काटती तो नुकसान नहीं होता, आप लोगों को परेशानी नहीं होती है? नहीं, जैसे हमारे पास वो जैसे शहद निकाला तो उसको लग गया हाथ में, तो जैसे मारी वो काटी तो इस तरह कर लिया तो उसका शहद लग गया तो दर्द कम होता है, सूजन भी अच्छा, कम। मतलब जिस छत्ते से आप लोग निकालते हैं वही उसी का शहद ही लगा लेते हैं आप हाँ। उस पे? शहद से नहीं होती, फिर उस पे परेशानी नहीं होती है? नहीं, दर्द कम हो जाता है, अच्छा सूजन भी कम होता है। अच्छा। मुख में मान लो थोड़ा सा चबा दिए, जैसे मान लो तो मुख थोड़ा फूल सकता ही है, हाँ। आँख सुखवारा होती है, हाँ तो हाँ। इसमें थोड़ा बचाना पड़ता, तो साफी वगैरह बांध लेते हैं तो अच्छा। कम काट नहीं पाती है। हाँ, नहीं तो फिर सबसे सही तो यही है कि उसको शहद को ही आप लोग लगा लेते हो, उसी से सेफ्टी हो जाती है। हाँ, उसी से राहत हो जाती है।